11th। तो कल तक चला था बीजीय व्यंजक चल रहा था। एक पद हो गया था, दो पद हो गया था, तीन पद हो गया था, चार पद हो गया था और 5 पद तक आपको हम होमवर्क दिए थे और बताए थे अगला बार में हम जो बताएंगे आपको वो गुणनखंड के बारे में बताएंगे, है ना। बीजगणितीय के पद हो गया था। हाँ, तो गुणनखंड क्या होता है? गुणा में अंक, जैसे कि आपको बोला जाए कि 8 का गुणनखंड बताइए, तो आप 8 को क्या करते हैं? 2 4 2 2, इसी तरह से यानी 8 का गुणनखंड आप 2 × 2 × 2 ऐसा लिखते हैं गुणनखंड में, है ना। तो गुणनखंड का मतलब ही होता है कि गुणा में जितने भी अंक हैं उसको गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई चलिए जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, 5xy है, बोलेंगे इसका गुणनखंड कीजिए। बोला जाएगा इसका क्या कीजिए, आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड का मतलब वो 5 × x × y, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ होता है। बीच में मल्टीप्लाई क्या होता है? छुपा हुआ होता है। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अच्छा जी, और आइए एक चीज़ और समझते हैं, गुणांक। गुणांक क्या है? गुणांक क्या है जो समझिए। चलिए गुणांक, जैसे कि आपको अगर हम लिख दें गुणांक किसको कहते हैं? गुणा तो समझ में आ गया, गुणनखंड कैसे निकालेंगे जो तो समझ में आ गया। बाकी हम क्वेश्चन पे डील करेंगे कि कैसे गुणनखंड निकलेगा नहीं निकलेगा। फिलहाल आप समझ गए होंगे। ऐसे मान लिया जाए आपको गुणनखंड निकालना, ऐसे क्वेश्चन हम देते हैं 2x² का गुणनखंड ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें जी? नहीं बोलता है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोलेंगे तो आप इसको कैसे बनाइएगा? 2 × x², बीच में नहीं कुछ तो गुना छुपा हुआ रहता है। इसको और बनाइएगा तो 2 × x × x कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। मान लें फिर से हम ऐसे एक क्वेश्चन देंगे, 3xyz का गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड कुछ नहीं है, सबको गुना के रूप में लिख देंगे। फिलहाल 3 × xy गुना में सब अंकों के बीच गुना का सिंबल छुपा हुआ होता है। सभी जितने भी यहाँ पे चर और अचर अंक दिख रहे हैं, बीच में नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ होता है। इसी को गुणनखंड निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है गुणांक, कि गुणांक है क्या? तो गुणांक मीन्स गुना में अंक, गुना प्लस अंक, इसी को गुणांक कहते हैं। जैसे देखिए 2x, इसमें x का गुणांक कौन है? तो जो गुना में अंक है, यदि पूछेगा x का गुणांक, यहाँ पूछेगा x का गुणांक, x का गुणांक कौन है? तो देखिए x का गुणांक कौन है? 2 है, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ तो गुना का चिन्ह रहता है। इसके बाद गुना में अंक 2 है, तो x का गुणांक 2 है। यदि पूछे कि 2 का गुणांक कौन है? हाँ, तो 2 का गुणांक कौन होगा जी? x होगा, है ना। इसी तरह से अगर मान लिया 2y², तो इसमें बोलेगा आपको कि y² का गुणांक कौन है? y² का गुणांक बराबर में 2 हो जाएगा। अगर हम पूछे कि यहाँ फिर पूछे कि 2 का गुणांक कौन है जी इस क्वेश्चन में? 2 का गुणांक तब y² है, कोई दिक्कत नहीं। गुना में अंक को गुणांक कहेंगे, यानी कोई भी गुना में अंक जितने भी हैं सब गुणांक कहलाएंगे। जैसे मान लिया जाए एक एग्जांपल और लेते हैं, 2xyz, बोलेंगे इसमें कि x का गुणांक कौन है? बताओ तो। 2 नहीं है, 2yz है।
क्यों? क्योंकि सब गुना में है। तो x का गुणांक 2yz है, y का गुणांक 2xz है, z का गुणांक 2xy है, 2 का गुणांक xyz है। इस तरह से आपको आंसर देना होगा जिस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक नोट कीजिए गुणांक और गुणनखंड। ये गुणनखंड हुआ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, गुणांक हुआ। और गुणांक का हम एग्जाम्पल दे करके समझाए हैं, इसको भी हम एग्जाम्पल दे करके समझाए हैं। इस समझ में आ गया होगा, है ना? तो इसको आप नोट कीजिए, आप चाहे हो तो नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये बताया हुआ है ना, बताया हुआ है तो आप स्थिर हो जाइए। ठीक है, दिखाइए, आपको बताए थे कहाँ। चलिए आगे में है सजातीय और विजातीय पद। देखिए सजातीय और विजातीय पद। सजातीय पद किसको कहेंगे समझिएगा। पहला सजातीय, सजातीय, सजातीय या इसी को समान पद भी बोलते हैं, समान पद। देखिए सजातीय मीन्स समान जाति के। समान जाति कहने मतलब यदि सब हिंदू है तो हिंदू ही रहेगा जी, है ना। यदि सब सिख है तो सिख रहेगा। जो भी है हिंदू मुस्लिम सब अपने अपने जाति के पास रहेगा। सजातीय मीन्स होता है। अच्छा आप भी लिखना चाह रहे हैं, अभी लिखिए नहीं, आपको हम समझा देंगे। ठीक है, लिखने का मौका दिया जाएगा, आप इत्मीनान से रहिए। तो सजातीय किसको कहेंगे आप सिर्फ समझिए ना, समझिए सिर्फ। सजातीय या समान पद, तो इसमें परिभाषा दिया हुआ है कि जिन पदों में अक्षर गुणनखंड समान होते हैं। क्या है कि जिन पदों में अक्षर गुणनखंड समान होते हैं, जिन पदों में अक्षर गुणनखंड समान होते हैं उसे सजातीय या समान पद कहते हैं, समान पद कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से ही तो समझ में आएगा। जैसे देखिए दिया हुआ है xy, 2xy, -4xy। देखिए इसमें सब में कौन गुणनखंड समान है बताइए तो। यहाँ प्रत्येक अक्षर में xy, सब में है xy, सब में है क्या xy, तो ये समान जाति के लोग हो गए। तो यहाँ हम बोल सकते हैं, यहाँ सभी में समान अक्षर xy है, इसलिए यह सजातीय है। क्या है? अतः यह क्या है? सजातीय है। अतः यह क्या है जी? कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी से समझ में आ गया होगा। जिसमें समान जाति रहेगा। अब जैसे मान लीजिए विजातीय, दूसरा क्या है जी? विजातीय या इसी का नाम है असमान पद या असमान पद। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जिन पदों में अक्षर गुणनखंड समान नहीं होते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा लिखा, जिन पदों में अक्षर गुणनखंड समान नहीं होते हैं। तो आप परिभाषा के रूप में लिख सकेंगे ऐसे कि जिन पदों में अक्षर गुणनखंड समान नहीं होते हैं, उसे विजातीय या असमान पद कहते हैं।
असमान पद, जैसे हम लोग धर्म में ही मान लीजिए, हिंदू का धर्म अलग होता है, मुस्लिम का धर्म अलग होता है, सिख का अलग होता है, ईसाई लोग का अलग होता है ना। तो सब का अलग अलग होगा, उसे हम विजातीय यानी जात सेम नहीं है, उसको विजातीय बोलेंगे। सजातीय मीन्स जात समान है, हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम तो मुस्लिम, है ना, सबका जाति सेम रहेगा। जैसे मान लें जाति बहुत तरह के होते हैं, अगर पुरुष हैं तो सिर्फ पुरुष जाति के लोग रहेंगे, स्त्री हैं तो स्त्री जाति के लोग रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सजातीय। और जिसमें बी जातीय, जैसे पुरुष और महिला दो व्यक्ति रहेंगे तो दोनों समान जाति के लोग हैं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक जेंट्स है तो दूसरी लेडीज है, दोनों बी जातीय हैं, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देकर समझ सकते हैं आप, एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, जैसे देखिए इसे 2x, 3xy, या और ले लीजिए -2x²। देखिए इसमें तीनों अलग अलग है। यहाँ देखिए सिर्फ x है, यहाँ देखिए xy है, यहाँ देखिए x² है, तीनों अलग अलग है कि नहीं है। यहाँ देखिए x है, यहाँ देखिए xy दोनों है, यहाँ देखेंगे तो x स्पेशल टोपी पहने हुए है। तो तीनों अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ अंक तो सबका सेम है, मान लीजिए यहाँ भी अंक है, यहाँ भी अंक है, यहाँ भी अंक है, लेकिन जो अक्षर है XYZ तीनों जगह समान नहीं है। तो यहाँ सभी में समान अक्षर है, नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ सभी में समान अक्षर क्या है, नहीं है। जब समान अक्षर नहीं है तो यह क्या है, बताओ क्या है जी, हाँ, अतः यह क्या है, विजातीय या असमान पद है, असमान पद है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सजातीय और विजातीय समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आते हैं, एक चीज़ और समझेंगे कि देखिए आपको धीरे धीरे, सबसे पहले हम क्या बताए थे समझिएगा। सबसे पहले आप समझिए कि बचपन में सेवन, अच्छा इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया होगा। इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बोर्ड बहुत हिल रहा है ना, अच्छा इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप बताइए CLASS क्लास, अभी हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, 7 में। 7 में इस चैप्टर का नाम क्या है, बीजीय व्यंजक। जब आप इसी को आगे पढ़िएगा तो हम आपको बताए थे कि जब क्लास 9 में जाइएगा या 8 में जाइएगा, जैसे आप आगे बढ़िएगा तो 8 में इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या बोला जाएगा, बीजगणितीय पद बोला जाएगा। इसी का नाम बीजगणितीय पद, इसी का नाम है बीजगणितीय पद, इसी का नाम है। क्लास 7 में इसको बीजीय व्यंजक बोले। चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं, है ना। और फिर इसी को परिभाषा, चर और अचर के मिलने से बने पद को बीजगणितीय पद कहते हैं। और आगे चल करके इसी को पढ़िएगा कि चर और अचर के मिलने से बने पद को बहुपद कहते हैं। बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारी पद हो। जैसे बीजगणितीय पद में कल हम आपको बता रहे थे कि एक पद, जैसे देखिए यहाँ एक पद, ये अलग पद है, ये अलग पद है, 2 पद, 3 पद। तो जिसमें बहुत सारी पद होगा, वैसा बीजगणितीय पद जिसमें पदों की संख्या 2 से अधिक हो उसे बहुपद कहते हैं, या 1 से अधिक हो उसे क्या कहेंगे, बहुपद कह देंगे। तो इसी का नाम आगे चल करके बहुपद आ जाएगा। तो अब अगला स्टेप है यहाँ पे बहुपद की घात, यानी बहुत सारी पद रहेगा और उसका घात देखना है। घात और घातांक में आप घात पढ़े होंगे कि ऊपर वाला को घात कहते हैं, नीचे वाला को आधार कहते हैं। घात और घातांक में आपको बताए थे ना, जब घात और घातांक आप पढ़ रहे थे तब समझ में आया था कि घात किसको कहते हैं। तो फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम अभी आपको बताते हैं कि घात क्या होता है, बहुपद के घात कैसे होते हैं। नोट करिए, नोट करना तो नहीं है आपको।
चलिए, तो अब है बहुपद की घात। तो घात कैसे पकड़ेंगे? बहुपद की घात किसी अशून्य बहुपद में, अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बहुपद में चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, देखिए यहाँ 5x पे पावर 3, 2x प्लस 3, यहाँ x में एक बहुपद बन रहा है ना, यहाँ x से बहुपद बन रहा है, x चर है ना, तो वही बोला चर का अधिकतम घात। तो बताइए, तो यहाँ घात कितना है? यहाँ घात नहीं कुछ तो एक रहता है, किसी भी संख्या पे पावर नहीं कुछ तो एक होता है। तो यहाँ पे x, हाँ हमेशा चर पे ही देखेंगे, चर पर, चर अचर पे नहीं देखेंगे घात। तो यहाँ देखिए घात यहाँ नहीं कुछ तो एक है x पर, यहाँ घात 3 है, तो ज़्यादा घात 1 है कि 3 है? 3 है। तो ये कई घात का बहुपद कहलाएगा? 3 घात का, क्योंकि ज़्यादा घात जो रहेगा उतना ही घात का बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ चर पर, यहाँ चर x पर अधिकतम घात, अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात कितना है? अतः यह त्रिघातीय बहुपद है। क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। हाँ, यदि इसमें पूछे कि कई पद का बहुपद है, 3 पद भी है, क्योंकि एक पद प्लस से अलग होगा, 2 पद फिर अलग हो जाएगा, 3 पद है ना। तो ये त्रिपदी बहुपद भी है और त्रिघातीय बहुपद भी है। पद भी 3 गो है और घात भी कितना है? 3 गो है। तो कह सकते हैं यह त्रिपदी बहुपद भी है, यानी त्रिपदी भी है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 2x पर पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, हम ऐसा ले लिए। तो बताइए यहाँ चर x पर बहुपद बन रहा है कि नहीं बन रहा है? x पर ना। तो यहाँ चर x पर मैक्सिमम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो ये बताओ कई घात का बहुपद है? 3 घात का। कहाँ से? 3 पद का है। 1 पद, 2 पद, 3 पद का है। जैसे 1 डेग, 2 डेग, 3 डेग, तो 3 डेग को पद बोले, 3 पद। लेकिन घात टोपी देखेंगे, घात मीन्स टोपी, घात मीन्स टोपी। तो देखिए तो कई घात का ही बहुपद है? टोपिया 2 ना पहन ले है। हाँ, कई पद के है? तो 1 पद, 2 पद, 3 पद है कि नहीं है? घात मीन्स टोपी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ चर x पर, यहाँ चर x पर अधिकतम घात मीन्स नहीं बोला है, घात मीन्स टोपी। तो यहाँ अधिकतम घात कितना है? 2 है। चुपचाप बैठो, नहीं बोलो, पूछते हैं तब, न तो हो जाएगा बेइज्जती। तो यहाँ घात कितना है x पर? 2 है। तो ये कई घात के बहुपद है? कई घात के? 2 घात के है। तो हम बोल सकते हैं अतः यह द्विघात बहुपद है। कि क्या बहुपद है? द्विघात बहुपद है। हाँ, अब बोलेंगे कई पद के बहुपद है? कई पद? बोक्का एकदम रह गया एकदम। कई पद? 1 पद, 2 पद, 3 पद है ना। पद अभी बताए, पद मीन्स पाँव नीचे,
प देखो ना, पद पद, अब प से शुरू होता है पाँव, दोनों प से शुरू होता है। तो पद मीन्स नीचे देखेंगे एक पद, दो पद, तीन पद। और घात मीन्स टोपी, घात मीन्स टोपी। देखते हैं बाघ उघ कहीं जंगल में दुबक एकदम घात लगाए बैठा हुआ रहता है, जैसे ही कोई आता है जानवर उसके ऊपर छलांग मार के नोच के खा जाता है कि नहीं खा जाता है। तो घात हमेशा ऊपर होता है, घात हमेशा कहाँ कहाँ देखेंगे, चर पद पे घात देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और, तो यह कै पद का बहुपद है बताओ, कितने पद का बहुपद है? हाँ, बब्बू का है। सच में एकदम तुम्हारा दिमाग अनबैलेंस हो गया है। कई पद, तीन पद, एक दो तीन पद। कई घात का बहुपद है? हाँ, घात दो, दो घात का बहुपद है। कई पद का बहुपद है? तीन। तेरा पतंग उड़ाए पर दिमाग रहा है, मारे ना कान एकदम पतंग पर चल जाएगा। हमको पता है कि अभी तुम पतंग पे दिमाग होगा कि अभी नाथ क्या है ना पतंग, तो तुमको लग रहा होगा कि पता नहीं उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। पतंग जैसा इसको उड़ा देंगे। हाँ, तो बताओ, ये द्विघात बहुपद हो गया। तो कई पद क्या है तभी? तीन पद है। तो त्रिघात बहुपद हो, सॉरी त्रिपदी बहुपद हो गई। तो यह त्रिपदी बहुपद भी है। त्रिपदी कल ही तो बताए थे कि तीन पद, चार पद, पांच पद, आप पांच पद तक लिख के रखिएगा। कल बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ये तीन पद का है। हाँ, घात आज नया चीज है। तो घात इसमें मैक्सिमम दो घात है। घात मीन्स टोपी, घात मीन्स टोपी। हाँ, अच्छा बताओ तो लास्ट तुमसे पूछ रहे हैं, ध्यान दो, ऐसे ही बताओ। चलो बताओ, यहाँ कितने घात? घात, हाँ, एक्स पर एक के घात है ना। यहाँ ही तो अचर पे घात है, दो पे पावर दो है, तो अचर पर है ना। हाँ, अब तुम पकड़ लिया। यहाँ चर का अधिकतम घात देखना है, चर पे, चर पे देखना है। तो यहाँ पे चर पे कई घात है? यहाँ भी नहीं कुछ तो एक घात, यहाँ भी नहीं कुछ तो एक घात। हाँ, अबरी तुम दिमाग लगाया। तो यहाँ चर एक्स पर अधिकतम घात कितना? अधिकतम घात एक है। अधिकतम घात क्या है जी? तो ये कई घात के बहुपद हुआ? बाबू का कई घात के बहुपद है। हाँ, पूरा ध्यान से सुन, पतंग पर ध्यान पूरा तो है। तो यह एक घातीय बहुपद है, क्योंकि एक ही घात है ना जी। तो फिर एक घातीय बहुपद है। क्लास 10 तक चलेगा ये भी, क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी, क्लास 10 में भी। अच्छा, इक्कीस पद के बहुपद है बताओ। हाँ हाँ, तीन पद, तीन पद मतलब त्रिपदी। त्रि मीन्स तीन, और पदी मीन्स पद, त्रिपदी बहुपद। बहुपद अब समझ में आ गया होगा। घात पद नहीं समझ में आया? तो चलिए, अब यहाँ के बाद बहुपद की घात में अब हम इसको समझेंगे कि एक घातीय बहुपद किसको कहेंगे। तो एक घातीय बहुपद किसको कहेंगे बताओ? वैसा बहुपद जिसमें चर पर अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात एक हो, उसे एक घातीय कहेंगे। और द्विघातीय जिसमें चर का अधिकतम घात दो हो, उसको द्विघातीय। पद कईयो गो रहे, पद एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, कईयो गो रहे, जितना ज़्यादा घात रहेगा उसको घात बोलेंगे। पद पूछेगा तो पद भी गिनेंगे, पद पूछेगा तो एक पद, दो पद, तीन पद। घात पूछेगा तो घात देखेंगे कि घात कितना है। सबसे ज़्यादा जो घात रहेगा वही घात कहलाएगा, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नो डाउट। अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे परिभाषा लिखवा देते हैं टोटल। तो अब
इसका परिभाषा दे देते हैं हम लोग। एक घातीय बहुपद किसको कहेंगे? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होता है। एग्जाम्पल में मान लिया ऐसे दे सकते हैं हम 5x + 6। देखिए इसमें कितना घात बताओ तुम, कितना घात? घात 1 है, चर पर देख रहे हैं घात है न। अब कितना पद? पद 2 है। तो ये कितने घात का बहुपद है? कितने घात का बहुपद है? 1 घात का बहुपद है। आप पूछेंगे यह कितने पद का बहुपद है? 2 पद का बहुपद है। बहुत अच्छा। अब इसमें द्विघात बहुपद कैसा रहेगा? वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। जैसे एग्जाम्पल 5x² + 6x + 7। बताओ इसमें कितना घात, अधिकतम घात कितना है? 2 घात है। तो ये कई घात का बहुपद है? 2 घात का बहुपद है। कई पद का बहुपद है? 3 पद का बहुपद है। बहुत अच्छा। अच्छा त्रिघात में एग्जाम्पल लेते हैं 2x⁴ + 2x⁴ 2 + 6x + 7। बताओ इसमें अधिकतम घात कितना? 3 घात। तो ये कई घात का बहुपद है? 3 घात का बहुपद है। बहुत अच्छा। अब पद कितना? तो ये कई पद का बहुपद है? 4 पद का बहुपद है। हाँ अब समझ में आ गया ना। और घात हमेशा ध्यान रखेंगे चर पर ही देखेंगे, अचर पे रहेगा तो उसको ध्यान नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी तरह से आप 4 घातीय बहुपद लिख दीजिए, 5 घातीय बहुपद लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? बताओ तो 4 घातीय बहुपद कैसे लिखाएगा? वैसा बहुपद जिसमें घात 4 होता है। हाँ वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 4 होता है उसे 4 घातीय बहुपद बोलेंगे। अच्छा बताओ तो एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल x⁴ + 2। ये कई घात का बहुपद है? कितने घात का बहुपद है? 4 घात का। कई पद का बहुपद है? हाँ ये 4 घात का बहुपद है और 2 पद का बहुपद है। बहुत अच्छा। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं 25x⁵ बस इतना ही। 25x⁵ कई घात का बहुपद है? 5 घात का बहुपद है। कई पद के हैं? हाँ 1 पदी बहुपद है। इसमें पद 1 गो है, घात 5 गो है। बहुत अच्छा। अब तुम समझ गया ना। तो 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात भी लिख देगा ना। अब घात के बाद है आगे क्या है? अब जो है एक्सरसाइज में आते हैं हम लोग, है ना। एक्सरसाइज में आकर के आपको क्लियर करेंगे। फिलहाल यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। अब अगला दिन यानी नेक्स्ट डे एक्सरसाइज जो है 5 का ए स्टार्ट होगा। 5 का ए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलो इसको आप नोट भी कर सकते हैं ना, 2 नोट घर से बना के भी लाइएगा।